वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सज रहा बंगाल का मैदान। भवानीपुर में शुरू हुआ सियासी संग्राम। बंगाल में फिर शुरू होगी जंग। बीजेपी करेगी इस बार खेला। मैदान सज चुका है। सियासी रण में कूदने के लिए योद्धा तैयार हैं। भवानीपुर में फिर से सियासी जंग शुरू होगी। एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ टक्कर देने के लिए बीजेपी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी मैदान सज चुका है। दो बड़ी पार्टियों की टक्कर फिर से देखने को मिलेगी। राज्य की भवानीपुर सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। और इसको देखते हुए बीजेपी ने सीएम को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बुधवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र में भगवा दल के लिए स्पष्ट समर्थन दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में सिख समुदाय का चेहरा पुरी ने स्थानीय गुरुद्वारे में अरदास भी की। पुरी ने ट्वीट किया, भवानीपुर के रे स्ट्रीट इलाके में राममोहन दत्ता रोड पर स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनके मसलों और चिंताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के लिए स्पष्ट समर्थन है। भवानीपुर से बनर्जी को चुनौती दे रही टिब्रेवाल भी इस दौरान पुरी के साथ थी। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट जीतने वाले तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी की इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के चलते उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा की शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 5 नवंबर तक निर्वाचित होना होगा। एक तरफ ममता पूरी तरह कॉन्फिडेंस में है कि वो जीत जाएंगी, तो दूसरी ओर बीजेपी उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत पुरी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं भारत की एकता और विकास में दृढ़ विश्वास रखने वाले और सच्चे राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर गया और भाजपा की बंगाल इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैंने भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका नजरिया और आदर्श हमें प्रेरित करते रहे। पुरी ने बाद में कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को लेकर लोगों का मोहभंग हो गया है और अगर लोग स्वतंत्र रूप से मतदान करते हैं तो ये परिणाम में दिखाई देगा। बीजेपी ने बुधवार को कहा कि भवानीपुर उपचुनाव के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास प्रचार नहीं करने दिया गया। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि उन्हें हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर प्रचार करने से रोका गया, जो ममता बनर्जी के आवास की ओर जाती है। ममता भी इस उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा को प्रचार करने से रोक दिया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को 30 सितंबर को होने वाले चुनाव में हार का डर है। अब देखना होगा कि इस बार के रण में क्या बीजेपी कमाल कर पाती है और अगर इस बार ममता हार गई तो फिर क्या होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला